अगर किसी लत लग गई आपको सिगरेट की, उससे बाहर निकलना है तो दो रास्ते, इतने पियो कि परेशान हो जाए आपका शरीर। पीनिए पियो, एक पीना चाहता है 10 पियो, बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाएगा शरीर। ना बोलेगा अरे बस हो गया, शरीर बोलेगा नहीं और एक कश ले मजा ले, मर जा तू, पी के मर जा। जैसे आप दूसरों के ऊपर चिढ़ते हो ना, ऐसे आपके शरीर के साथ करो, मन के साथ करो। या तो उबाओ उसे, या तो पहचानो, दूरी बनाओ, साक्षी बनो। दिमाग कैसे काम करता है देखो उसको, ये देखो कि ये मेरा दिमाग काम कैसे करता है, ये मेरा हाथ क्या कर रहा है, देखो उसको। पहले सर मेरा हाथ है, क्या करेगा मुझे तो मालूम होगा ना, कैसे मालूम होता है? फिर आपके हाथों से चीजें क्यों गिरती है, आपके हाथों से गलत चीजें क्यों लिखी जाती है? हाथ तो आपका है ना, वो गलती क्यों करता है? ध्यान नहीं है। तो इसको या तो आप पहचानो साक्षी बनकर दिमाग को, जिससे भी आपको छुटकारा पाना है, साक्षी बनो। देखो अरे ये धुआं निकल रहा है, सिगरेट क्या करता है, धुआं निकलता है, गंदा धुआं निकलता है, फेफड़े में भरता है और उसको पैरालाइज करता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। ये काहे का ठंडा होना है? तो मूर्खता है, बेवकूफी है। धुआं अंदर लेना, बाहर फेंकने में क्या मजा क्या है? जब आप देखते हो खुद को मूर्खता करते हुए, तो अपने आप उस चीज से क्या हो जाते हो, आपको पता चल गया कि ज्यादा सोने से दिन खराब हो जाता है, तब अपने आप जल्दी उठने लगते हो, पता चले। अगर सोना चाहता है ना, तो दूसरा रास्ता है, उसको दिन भर सुलाओ, तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, पीना भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तू सोते रहे। सोना है तुझे, चल सोते रहे, शरीर परेशान हो जाता है। तर्क से आपको अगर परे जाना है तो शरीर के साथ और मन के साथ सख्ती बरतो, या तो साक्षी बनो या तो उसे उबाओ। हर दिन आपके अंदर से सवाल आते बाहर, सर आज का सवाल ये क्यों आते सवाल? क्योंकि आपका तर्क मजबूत है। तर्क ही सवाल पूछता है, आप कभी सवाल नहीं पूछते, उसके पास सिर्फ जवाब है। तर्क के पास सिर्फ सवाल है और अपने अस्तित्व के पास सिर्फ जवाब है। अस्तित्व कभी सवाल नहीं पूछता। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहे हैं तो समझना आपके अंदर अस्तित्व जागृत हो रहा है। आपके अंदर से सवाल आ रहे हैं, आपके अंदर तर्क जागृत हो रहा है। मतलब आपके अंदर जो डेटा भरा हुआ है वो आपको परेशान कर रहा है। आपका दिमाग खाली है तो समझ लेना आप जिंदा हो, और आपका दिमाग भरा हुआ है आप समझना ये आधा मुर्दा है। आप अच्छी फसल उगाने की सोच रहे और प्लानिंग कर रहे, पास वाला उसको नष्ट कैसे करे इसकी तैयारी कर। आप बच्चे को पैदा कर रहे और दूसरा इसे मारने की तैयारी कर रहा। केमिकल का खाना खिला के आपके बच्चों को मारने की तैयारी नहीं चल रही है। डॉक्टर लोग केमिकल की जहरीली दवा खिला के उसको मारने की तैयारी नहीं कर रहे, जान से नहीं मारते, लेकिन अधमरा तो कर देते ना, उसकी जीवंतता को नष्ट कर देते। आपके सभी के अंदर जब बच्चे थे तो क्या थी, क्यों और कैसे, पापा मैं कैसे हो गया, पापा बोले बड़ा हो जाएगा पता चल जाएगा। तो सवाल बच्चे के अंदर खूब सारे सवाल होते, क्योंकि वो तर्क नहीं करता, उसके पास कोई डेटा नहीं होता, इसलिए वो तर्क नहीं करता। उसके लिए वो तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आपने अगर पहले बैंगन खाया है तो दूसरी बार जब बैंगन खाएंगे तो आप उससे तुलना करेंगे। पहले आपका अगर अनुभव है तो दूसरे अनुभव में आप प्रतिक्रिया करोगे कि नहीं? लेकिन पहला ही अनुभव होता है, आप प्रतिक्रिया करोगे, पता ही नहीं कैसे रहता है। 1 लाख रुपए की पगार हो गई और आप हवा में उड़ रहे। समझने वाली बात है, आपका डेटा बहुत छोटा है। आप हवा में उड़ रहे इसलिए रहे कि आपको 1 लाख बहुत लग रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा छोटा है। आपका अनुभव 30-40 हजार का है तो आपको 1 लाख बहुत लगेगा। आपका डेटा अगर 1 लाख का है तो आपको 5 लाख बहुत लगेंगे। सही है गलत है? तो पूरा जो तर्क है वो किसके आधार पर है? आपकी जो मेमोरी है उसके आधार, जो आपने इकट्ठा किया है। आपने जीवन का असली जादू अनुभव ही नहीं किया कभी। आपको इसकी सीमा को क्या करना पड़ेगा, लांघना पड़ेगा। देखो हर गैजेट में 2 मेमोरी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, उसके अंदर डेटा होता है, लेकिन उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। आपको कुछ करना है उसके साथ में तो उसको किचन में लेके आना पड़ेगा। आप डिब्बे में खूब सारी चीजें राशन भर के रखें, लेकिन वो राशन तभी काम करेगा जब आप उसे किचन में लेके आओगे प्रोसेस करने के लिए। सही है ना? तो किचन हो गया रैम और आपके जो राशन है वो हो गया रोम। तो आपके पास जो डेटा है वो है रोम। वो अगर ज्यादा हो गया तो पकाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पकाने के लिए बर्तन ही नहीं रहा क्योंकि राशन सब में भरा है। सेम मेमोरी के साथ है। अगर आपकी रोम अगर फुल भरी हुई है तो रैम पे लोड आ जाता है और वो स्लो हो जाता है। सेम मेमोरी के साथ। तो अपनी रोम को क्या करो, खाली रखो। अपने दिमाग में कुछ ना ढो, कोई मेमोरी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई अजम्पशन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी नहीं। तर्क लगाओ ही मत, जैसे है वैसे उसे अपना लो, जीवन आसान हो जाता है। अगर आपका दिमाग का जो डेटा है वो अगर साइड में रहेगा तो आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी और वो इस ब्रह्मांड की बुद्धि से जुड़ जाएगी और वो उसको कंट्रोल में लेगी, अपने आप काम चलेगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है ना, जागरूक रहना है, ध्यान देना है, दिल लगाना है। लेकिन हम तो क्या है, हम ऐसे ही अगर कुछ नहीं करना है तो हम ऐसे हो जाए। बगैर इरादा हम जी नहीं सकते, हमें कोई इरादा चाहिए। जो बे इरादा जी सके वही असली जिंदगी। पहले क्या है, मनस है, दूसरा क्या है, बुद्धि है। आप मनस ही हटा दोगे तो बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चे में या जिसकी मेमोरी लॉस हो गया, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इसका मेमोरी लॉस हो गया, उसको किसी के बारे में कोई धारणा नहीं है, किसी के बारे में कोई मेमोरी नहीं है, हर किसी का स्वागत करेगा। आपके घर में अगर किसी का मेमोरी लॉस हो गया ना, उसको स्वागत कक्ष में खड़ा करो, वो शत्रु का भी स्वागत करेगा। जिसने उसका मेमोरी लॉस करवाया उसका भी स्वागत करेगा। आ जाओ श्रीमान जी, आइए बैठिए। वो बोलेगा इसका तो दिमाग मैंने खराब किया, ये मुझे भी आमंत्रित कर रहा है, मुझे भी स्वागत कर रहा है। तो बुद्धि जो है आपकी वो अच्छी चीज है, लेकिन वो पुराने डेटा से बाधित हो गई। तो उसके लिए आपको मनस को अलग करना पड़ेगा। तो उसको आप अलग कर पाए तो आपकी बुद्धि आपके लिए सौभाग्य साबित होगी। आज के जमाने में सबसे बड़ा अगर चैलेंज है तो आपके दिमाग को कंट्रोल करना अपने।
बाहर से डेटा इतना आ रहा है और मजे की बात देखो, अंदर इतना घुसा पड़ा है, इतना भूसा पड़ा है, फिर भी नया भूसा डाल रहे। वो भूसा, अंदर वाला भूसा नए भूसे को खींच रहा है, पहले वाला भूसा है ना वो नए भूसे को खींच रहा है। आपको पूछा जाए सर क्यों देख रहे रील, बोले ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे ही चल रहे हैं, पता ही नहीं क्यों चल रहे। सिर्फ दिमाग का खेल चल रहा है। आप किसी से प्रेम करने का नाटक कर रहे हो। अभी नई नई शादियां जिसकी जुड़ गई है वो बड़े प्रेम से बातें करें। दिमाग थोड़ा सा दिमाग जागृत करो और आप जो कुछ कर रहे हो आज उसको थोड़ा सा देखो, क्या क्या कर रहे हो आप, क्या बातें कर रहे हो। जब दूसरों को करते हुए देख रहे हैं ना तो आपको हंसी आ रही है, जब खुद करते तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इमोशनल दिख रहे हैं। अरे बड़े रोमांटिक हो गए। अरे काय के रोमांटिक, थोड़ा सा कुछ गलत पता चल जाए ना रोमांच धरा का धरा रह जाता है। तू कौन और मैं कौन, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, पहले ही पता चल गया। जैसे तू भी एकदम धुले हुए चावल जैसा है, तू धुला हुआ चावल है और वो जला हुआ चावल है। कितनी बार मिट्टी हुआ, कितनी बार चावल हुआ, कितनी बार गोबर में गया, कितनी बार ये साइकिल में कितनी बार घूमा तू, और बड़ा पवित्र मान रहा है खुद। इस जीवन में कुछ नहीं किया, अरे पिछले जीवन में किया होगा। हमको ये समझना क्या है, उसके अंदर जो 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 एक जीवंतता चाहिए, जो प्रेम चाहिए वो नहीं। तुम गड्ढा बन जाओ, वो अपने आप उतर जाए। लेकिन हम टीला बनाना चाहते, हम टीला है, तू बोलते चढ़ जा मेरे ऊपर, गड्ढा बन जाना, खाली हो जा। गड्ढा बनना मतलब तर्क को छोड़ देना, दिमाग को छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना। तूने फोन नहीं किया तो मैंने 2 दिन नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैं गुड नाइट नहीं बोलूँ। ये काय का रिश्ता है, इसे प्रेम कहते हैं आप लोग। ये 2 शरीरों का आकर्षण है बस, बाकी कुछ नहीं है। लोगों ने बताया है कि प्रेम करना तो अपने से ही करना, तो बस ये डेटा है, बस वो डेटा काम कर रहा है, बाकी प्रेम भी कुछ नहीं है। आप अगर मेरी मानोगे तभी मैं आपसे अगर प्रेम करूँ तो ये डेटा है, ये प्रेम नहीं है। कई किताबों में, सिनेमाओं में डायलॉग सुने हैं, उसी के आधार पर जीवन जी रहे। कई रील्स में देखा है तो वही कर रहे हैं। आप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी के पीछे जो आनंद है वो नहीं है आपके पास। आप भूसा सिर्फ ले रहे हो, उसके अंदर दाना नहीं है। आप भूसा कितना भी बोओगे, आप खेत में चले जाओ और पूरा भूसा आप बो दो, कितने बीज उतर आएंगे, बीज है ही नहीं है, सिर्फ भूसा है, खोखले बीज है। तो आपको बीज बोने हो और बीज आनंद है। अब खुद आनंदी हो तो दूसरों को आनंद दे सकते हैं। तुम कुछ भी करो, आपके रिश्ते तभी टिकेंगे जब आप खुद आनंदी बन जाओ। अनकंडीशनल हैप्पीनेस, और अनकंडीशनल हैप्पीनेस यही जादू है। हमने वासना को प्रेम बना दिया, हमने जहर को अमृत बता दिया, दवा बता दिया, हमने सुख को आनंद बना दिया। हमने क्या क्या नहीं किया, हमने पैसे को संपत्ति बना दिया। पैसे कहाँ से संपत्ति है, वो तो आपत्ति है। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर सके तो आपत्ति है। शक्ति आपके पास में है, आप उसे संभालने आनी चाहिए। जीवन का जादू इतना सुंदर है। आप लोगों को परेशानी हो रही है कि सर ये कैसे आनंद में रहना, बगैर इरादे के कैसे जीना, दिमाग खाली कैसे रखना। और सर विचार तो आएंगे सर, फिर कैसे आएंगे भाई। गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है, ये सब गैजेट्स अपने आप चालू हो जाते हैं क्या? आपकी आंखें अपने आप खुलती क्या? खुलनी पड़ती है ना, बंद भी करते हैं ना। आपके हार्ट बीट को भी आप धीरे और तेज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते, धीमे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं सिखा देता हूँ। लेकिन फास्ट करना तो बहुत आसान है, डर जाओ आप, फास्ट हो जाएगी। तो शरीर के साथ पूरी तरह से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा तर्क से परे जाना पड़ेगा। तो जीवन का असली जादू इसी में है कि आप आपकी चेतना तक पहुंचो। और खुशियां कहाँ छिपी है उसे ढूंढो, प्रेम कहाँ छिपा है उसे ढूंढो, शांति कहाँ छुपी है उसे ढूंढो। आपके अंदर प्रेम पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई और आनंद पैदा हो गया, तो आप देखना अब जादूगर बन जाओ। अब जो भी करोगे जादू हो जाए। जब समझो भाषण करना है आपको, पहले तैयारी करो, जितनी करनी करो, लेकिन जब भाषण पे चले जाओ ना कुछ मत सोचो। इम्तिहान की तैयारी खूब करो, बुद्धि से पूरा तर्क लगाओ, लेकिन जब आप इम्तिहान में बैठो तर्क को ऐसे पकड़ के फेंक दो बाहर, आप शुरू हो जाओ। और ऐसे ही लोग शिखर पर पहुंचते, और ऐसे ही लोग जीवन में ऐसी चीजें कर डालते हैं जो अद्भुत हो जाती है, जो खुद को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। जो हर दिन आपके साथ हो रहा है। जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे पता नहीं होता कि आज क्या कहना है, आज क्या मैं बोलूंगा, अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं। जब मैं बाद में देखता हूँ मैं खुद चकित हो जाता हूँ, ये लॉजिक कहाँ से आ गया जिससे ये मैजिक हो गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे बोलूंगा। लॉजिक से ही मैजिक आएगा, लेकिन लॉजिक को आपको आग लगानी पड़ेगी, उसको जलाना पड़ेगा, उसकी खाद बनानी पड़ेगी, तभी उससे मैजिक निकलेगा। अगर किसी लत लग गई आपको सिगरेट की, उससे बाहर निकलना है तो 2 रास्ते, इतने पियो कि परेशान हो जाए आपका शरीर। पीनिए पियो, पीनिए पियो। 1 पीना चाहता है 10 पियो, बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाएगा शरीर। ना बोलेगा अरे बस हो गया, शरीर बोलेगा नहीं और एक कष्ट ले ले, मजा ले ले, मर जा तू, पी के मर जा। जैसे आप दूसरों के ऊपर चिढ़ते हो ना, ऐसे आपके शरीर के साथ करो, मन के साथ करो। या तो उबाओ उसे, या तो पहचानो, दूरी बनाओ, साक्षी बनो। दिमाग कैसे काम करता है देखो उसको, ये देखो कि ये मेरा दिमाग काम कैसे करता है, ये मेरा हाथ क्या कर रहा है, देखो उसको। अरे सर मेरा हाथ है, क्या करेगा, मुझे तो मालूम होगा ना। कैसे मालूम होता है? फिर आपके हाथों से चीजें क्यों गिरती है, आपके हाथों से गलत चीजें क्यों लिखी जाती है? हाथ तो आपका है ना, वो गलती क्यों करता है?
ध्यान नहीं है, सही है ना। तो इसको या तो आप पहचानो साक्षी बनकर दिमाग को, जिससे भी आपको छुटकारा पाना है साक्षी बनो। देखो अरे ये धुआं निकल रहा है, सिगरेट क्या करता है, धुआं निकलता है, गंदा धुआं निकलता है, फेफड़े में भरता है और उसको पैरालाइज करता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। ये काहे का ठंडा होना है, तो मूर्खता है, बेवकूफी है। धुआं अंदर लेना बाहर फेंकने में क्या मजा क्या है उस, जब आप देखते हो खुद को मूर्खता करते हुए तो अपने आप उस चीज से क्या हो जाते हो। आपको पता चल गया कि ज्यादा सोने से दिन खराब हो जाता है, तो आप अपने आप जल्दी उठने लगते हो, पता चले आपको। अगर सोना चाहता है ना तो दूसरा रास्ता है, उसको दिन भर सुलाओ, तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, पीना भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तू सोते रहे। सोना है तुझे, चल सोते रहे, तो शरीर परेशान हो जाता है। तर्क से आपको अगर परे जाना है तो शरीर के साथ और मन के साथ सख्ती बरतो, या तो साक्षी बनो या तो उसे उबाओ। कितना खाना है तुझे, खाओ, इतना खाओ कि परेशान हो जाए। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे, मुझे अगर जलेबी खाने का शौक हो गया तो मैं गाँव जाता था और आधी किलो जलेबी लेता था अकेले के लिए, और इतनी खाता था कि बाद में शरीर ना बोलता था, परेशान होता, अभी नहीं खाने का, अभी नहीं खाने का, फिर भी उसको खिलाता था। बाद में वो ये वापस कभी जलेबी खाने की इच्छा नहीं होती। आप कहेंगे सर इतना अत्याचार क्यों करना, इतनी जाति क्यों करना अपने शरीर के साथ, क्योंकि वो आपको वासना के पीछे भगवाता है। वो आपको समझने ही नहीं देता है कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, कौन सी आपके लिए जरूरी है। इसलिए जो जीवन का जादू है वो अलग है। आप अगर हमेशा मोबाइल के अंदर नेविगेशन जांच रहे, मोबाइल को पकड़े और ये चौक आ गया, वो चौक आ गया, ये मोड़ आ गया, वो मोड़ आ गया, अरे गूगल भाई बता रही है, वो भी नहीं सुनता, वो देखना चाहता है, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं, क्योंकि वो भाई थोड़ा आगे पीछे हो जाती ना। तो एक बंदा तो आपको पता है यहां रखता था इसे नीचे, और उसके गांव में जाना है फिर भी देखता था। मैं तो परेशान हो गया, अरे भाई जहां तू पैदा हुआ वहां भी देख के जा रहा है, अरे मूर्ख, तेरा तुझ पे भरोसा नहीं, उस गूगल पे भरोसा है। एक दिन वो गूगल तुझे पागल कर देगी, हमेशा याद रख। आपको दिमाग पे कितना जोर देना है, कितना भरोसा करना है, इस पे थोड़ा सा सावधान हो जाइए। उसका इस्तेमाल जरूर करो, लेकिन हर समय पागलपन है कि नहीं है। आप आपकी सूरत को अगर हथियार बना रहे हैं तो पागलपन है कि नहीं, है कि नहीं। आप आपकी ताकत को हथियार बना रहे हैं तो ये पागलपन है कि नहीं। आप आपके पद को ताकत बना रहे, आप आपके पैसे को ताकत बना रहे, आप आपके प्रदर्शन को ताकत बना रहे, तो ये मूर्खता है, और ये मूर्खता तर्क से ही आती है। उसने वो किया तो मैं ये करूंगा तो बढ़िया दिखूंगा। हेलो, आप सब कुछ करोगे, उसके अंदर जो जान है वो कहां से लाओगे, हाँ कहां से लाओगे, नहीं ला सकते। तो जान जो है उसके अंदर, जो वही जीवन का अस्तित्व है। जान होना मतलब सर आप सभी तो जिंदा है यहां पे खड़े हैं, लेकिन जीवंत कौन है यहां पे, शायद मेरे से कमी हो, हाँ इसलिए तो सामने खड़े हो। जिस दिन आप मेरे जैसे जीवंत हो जाओगे, आपको मैं सामने खड़ा नहीं कर पाऊंगा, आपको मुझे साथ में लेना पड़ेगा। मैं संभल ही नहीं पाऊंगा, आपको सामने रखकर नहीं बोल पाऊंगा मैं। आप अपने आप आंखें बंद कर लोगे, अपने आप ध्यान में चले जाओगे, आप बस रस लोगे उसका, बस कोई दिमाग नहीं चलाओगे। हर दिन आपके अंदर से सवाल आते बाहर, सर आज का सवाल ये है, क्यों आज ये सवाल, क्योंकि आपका तर्क मजबूत है, तर्क ही सवाल पूछता है, आप कभी सवाल नहीं पूछते, उसके पास सिर्फ जवाब है। तर्क के पास सिर्फ सवाल है और अपने अस्तित्व के पास सिर्फ जवाब है। अस्तित्व कभी सवाल नहीं पूछता। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहे हैं तो समझना आपके अंदर अस्तित्व जागृत हो रहा है। आपके अंदर से सवाल आ रहे हैं, आपके अंदर तर्क जागृत हो रहा है, मतलब आपके अंदर जो डेटा भरा हुआ है वो आपको परेशान कर रहा है। आपका दिमाग खाली है तो समझ लेना आप जिंदा हो, और आपका दिमाग भरा हुआ है आप समझना
ये आधा मुर्दा है। हाँ? तुम्हारे सोचने से क्या हुआ इस रास्ते, क्या हुआ है? कई लोगों ने सोचा, कितनी सारी किताबें लिखी, कितने सारे संशोधन करे, इतनी सारी सुविधाएं बनाए, ये किया वो किया, कुछ भी करो नश्वर होनी, वो खराबी नाशी होने वाला है उसका। कोई बनाने की कोशिश कर रहा है और बाकी लोग उसको नाश करने की सोच रहे। आप अच्छी फसल उगाने की सोच रहे और प्लानिंग कर रहे, पास वाला उसको नष्ट कैसे करे इसकी तैयारी कर रहा है। आप बच्चे को पैदा कर रहे और दूसरा इसे मारने की तैयारी कर रहा। केमिकल का खाना खिला के आपके बच्चों को मारने की तैयारी नहीं चल रही है। डॉक्टर लोग केमिकल की जहरीली दवा खिला के उसको मारने की तैयारी नहीं कर रहे, जान से नहीं मारते, लेकिन अधमरा तो कर देते ना, उसकी जीवंतता को नष्ट कर देते। जब 12वीं में थे धीरज सर तो कितने सवाल पूछते थे मुझे। हाँ, मुझे पसीना छूट जाता था कभी कभी कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं। फिर मुझे स्टडी करना पड़ता था। ये पूरे महाराष्ट्र में गिने चुने 2-4 लोग ही जो मुझे सवाल पूछकर थोड़े से परेशान कर सके, उनमें से एक थे। लेकिन प्रोफेसर से मिले और उनके जैसे हो गए। उनके दिमाग के अंदर उन्होंने इतना भूसा भर दिया कि उनकी जिज्ञासा ही मर गई। जिज्ञासा जो है उनके अंदर, आपके सभी के अंदर जब बच्चे थे क्या थी? क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। पापा पापा मैं कैसे हो गया? पापा बोले बड़ा हो जाएगा पता चल जाएगा। तो सवाल बच्चे के अंदर खूब सारे सवाल होते, क्योंकि वो तर्क नहीं करता, उसके पास कोई डेटा नहीं होता, इसलिए वो तर्क नहीं करता। उसके लिए वो तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आपने अगर पहले बैंगन खाया है तो दूसरी बार जब बैंगन खाएंगे तो आप उससे तुलना करेंगे। हेलो, पहले आपका अगर अनुभव है तो दूसरे अनुभव में आप प्रतिक्रिया करोगे कि नहीं? लेकिन पहला ही अनुभव तो आप प्रतिक्रिया करोगे, पता ही नहीं कैसे रहता है। 1 लाख रुपए की पगार हो गई और आप हवा में उड़ रहे। समझने वाली बात है, आपका डेटा बहुत छोटा है। आप हवा में उड़ रहे इसलिए रहे कि आपको 1 लाख बहुत लग रहे, क्योंकि आपका डेटा छोटा है। आपका अनुभव 30-40 हजार का है तो आपको 1 लाख बहुत लगेंगे। आपका डेटा अगर 1 लाख का है तो आपको 5 लाख बहुत लगेंगे। सही है गलत है? तो पूरा जो तर्क है वो किसके आधार पर है? आपकी जो मेमोरी है उसके आधार पर, जो आपने इकट्ठा किया है। आपने जीवन का असली जादू अनुभव ही नहीं किया कभी। आपको इसकी सीमा को क्या करना पड़ेगा? लांघना पड़ेगा। सही है ना? तो आप करो। आपके अंदर की जिज्ञासा को जागरूक तभी कर पाओगे जब आपके अंदर जो रोम है ना वो खाली रहेगी। आपकी रोम तो भर जाती, इसलिए रैम लोड पे आ जाती। देखो, हर गैजेट में 2 मेमोरी होती, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, उसके अंदर डेटा होता है, लेकिन उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। आपको कुछ करना है उसके साथ में तो उसको किचन में लेके आना पड़ेगा। आप डिब्बे में खूब सारी चीजें राशन भर के रखें, लेकिन वो राशन तभी काम करेगा जब आप उसे किचन में लेके आओगे प्रोसेस करने के लिए। सही है ना? तो किचन हो गया रैम और आपके जो राशन है हो गया रोम। तो आपके पास जो डेटा है वो है रोम। वो अगर ज्यादा हो गया तो पकाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पकाने के लिए बर्तन ही नहीं रहा क्योंकि राशन सब में भरा है। सेम मेमोरी के साथ है। अगर आपकी रोम अगर फुल भरी हुई है तो रैम पे लोड आ जाता है और वो स्लो हो जाता है। सेम मेमोरी के साथ है। तो अपनी रोम को क्या करो? खाली रखो। अपने दिमाग में कुछ ना ढो। कोई मेमोरी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई अजम्पशन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी नहीं। तर्क लगाओ ही मत, जैसे है वैसे उसे अपना लो, जीवन आसान हो जाता है। इसका मतलब भूल मत जाना, नजरअंदाज के मत कर देना। वो डेटा अंदर रहेगा, वो आपके पैसिव पार्ट में। जैसे आप कई चीज को डिलीट कर देते हो तो कहां चला जाता है? वो रिसाइकलर बिन में चला जाता है। वो होता आपके कंप्यूटर में ही है, लेकिन वो ना रैम में होता है ना रोम में होता है। समझ में आ रही है बात? जब तक आप उसको रिकवर ना करो तब तक वो आप उसके साथ कुछ नहीं देख भी नहीं सकते उसको, लेकिन होता है।
होता है ना। तो वैसे अपने साथ भी है, आप उसे आपके रैम और रोम से निकाल दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। इसने आपके साथ ऐसा किया है, आज वो आपको मिलने आया है, तो आप उसको याद कर करके दिमाग को खराब मत करो। तर्क हमेशा क्या करता है, अरे इसने ऐसा किया था, इसको साथ मत लो, ये खतरनाक है। अरे आप कितना भी सावधान रहोगे, ये तो मरने वाला है ना, फिर किसको बचाना चाहते हो? अनुभव करो ना। लेकिन हम क्या है, हम हमेशा पतली गली से निकलना चाहते, सेफ रहना चाहते। तो सदगुरु यही कह रहे कि अगर आपको जीवन का अनुभव लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग का जो डेटा है वो अगर साइड में रहेगा तो आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी और वो इस ब्रह्मांड की बुद्धि से जुड़ जाएगी और वो उसको कंट्रोल में लेगी, अपने आप काम चलेगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है ना, जागरूक रहना है, ध्यान देना है, दिल लगाना है। लेकिन हम तो क्या है, हम ऐसे ही अगर कुछ नहीं करना है तो हम ऐसे हो जाते, बगैर इरादा हम जी नहीं सकते। हमें कोई इरादा चाहिए, जो बे इरादा जी सके वही असली जिंदगी है। आपको इरादा चाहिए, आपको कुछ फंक्शन चाहिए, सही गलत है। तो जितना आप आपके डेटा से अलग रहोगे, जितना आप आपकी तर्क से सुरक्षित रहोगे, जितना आप डेटा को ज्यादा पास में खींचोगे, उतना प्रोसेसिंग ज्यादा होगा। वही तर्क है। पहले क्या है, मनस है, दूसरा क्या है, बुद्धि है। आप मनस ही हटा दोगे तो बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चे में या जिसकी मेमोरी लॉस हो गया, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। जिसका मेमोरी लॉस हो गया, उसको किसी के बारे में कोई धारणा नहीं है, किसी के बारे में कोई मेमोरी नहीं है, हर किसी का स्वागत करेगा। आपके घर में अगर किसी का मेमोरी लॉस हो गया ना, उसको स्वागत कक्ष में खड़ा कर दो, वो शत्रु का भी स्वागत करेगा, जिसने उसका मेमोरी लॉस करवाया उसका भी स्वागत करेगा। आ जाओ श्रीमान जी, आइए बैठिए। वो बोलेगा अरे इसका तो दिमाग मैंने खराब किया, ये मुझे भी आमंत्रित कर रहा है, मुझे भी स्वागत कर रहा है। तो बुद्धि जो है आपकी वो अच्छी चीज है, लेकिन वो पुराने डेटा से बाधित हो गई है। तो उसके लिए आपको मनस को अलग करना पड़ेगा। तो उसको आप अलग कर पाए तो आपकी बुद्धि आपके लिए सौभाग्य साबित होगी, लेकिन वह हमारे लिए दुर्भाग्य साबित हो रही है, क्योंकि वह डेटा से चिपकी हुई है। ऐसे ही होना चाहिए। कपड़े लेने जाए तो ऐसे होने चाहिए, खाना वैसे होना चाहिए। अरे मूर्ख, वही वही खाएगा तू। जिस देश में गया उस तरह का वेश करो, जिस प्रदेश में गया उस तरह का खाना खाओ, मौज करो, उधर के ही हो जाओ। हाँ, नहीं मेरे घर वाले मेरे बिना खाना नहीं खाते, तू मर जा, देखते खाता कि नहीं खाते हैं। आज तक कोई मरा है, किसी ने खाना छोड़ा है? दबा के खाते। उस दिन आसपास वाले आके खिलाते, बोले दुखी है खिलाओ इसको, सब इंतजाम करके रखे हैं। तो रोने का नाटक कर, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तो ये नौटंकी से बाहर आ जाओ, ये अपने दिमाग का खेल है और सब लोग मिलके ये एक दूसरे के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। बाकी जीवन का कोई अनुभव नहीं है। सब लोग बोल रहे किसी को किसी से प्यार में, आप बोलते ना अभी, कोई ईमानदार नहीं। मुझे भी आकर लोग बोलते क्या सर आप भी, आप बोलते ये आपके ऑफिसर्स वो आपको बहुत प्यार करते हैं और ये ऐसे हैं ये वैसे है, आपको उसका असलियत का पता है। बोला ठीक है, नहीं करना मुझे असलियत का पता, नहीं करना। वो मुझे धोखा भी दे रहे हैं तो वो भी मुझे मंजूर है। तो दिमाग जो है वो आप हमेशा तर्क के आधार पर आपसे क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, उसका नाप तोल करता रहता है, सही है कि गलत है। आपको यहां अपना पराया कोई नहीं, सिर्फ आपका जीवन आपका है ना सर। बस प्रेम करो, खुशियां बांटो, आनंद से रहो, कोई दिमाग मत चलाओ। आज के जमाने में सबसे बड़ा अगर चैलेंज है तो आपके दिमाग को कंट्रोल करना। अपने बाहर से डेटा इतना आ रहा है और
मजे की बात देखो, अंदर इतना घुसा पड़ा है, इतना भूसा पड़ा है, फिर भी नया भूसा डाल रहे। वो भूसा, अंदर वाला भूसा नए भूसे को खींच रहा है, वो पहले वाला भूसा है ना, वो नए भूसे को खींच रहा है। आपको पूछा जाए सर क्यों देख रहे रील, बोले ऐसे ही बैठा हूं, ऐसे ऐसे ही चल रहे, ऐसे पता ही नहीं क्यों चल रही, सिर्फ दिमाग का खेल चल रहा है। आप किसी से प्रेम करने का नाटक कर रहे हो। अभी नई नई शादियां जिसकी जुड़ गई है, वो बड़े प्रेम से बातें करेगी, हेलो खाना खाया, हाँ कल क्या करने का इरादा है। आप दिमाग थोड़ा सा दिमाग जागृत करो, और आप जो कुछ कर रहे हो आज उसको थोड़ा सा देखो, क्या क्या कर रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो। जब दूसरों को करते हुए देख रहे हैं ना तो आपको हंसी आ रही है, और जब खुद करते तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़े इमोशनल दिख रहे, अरे बड़े रोमांटिक हो गए। अरे काय के रोमांटिक, थोड़ा सा कुछ गलत पता चल जाए ना, रोमांच धरा का धरा रह जाता है। तू कौन और मैं कौन, अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, पहले ही पता चल गया। जैसे तू भी एकदम धुले हुए चावल जैसा है, तू धुला हुआ चावल है, हाँ, और वो जला हुआ चावल है। कितनी बार मिट्टी हुआ, कितनी बार चावल हुआ, कितनी बार गोबर में गया, कितनी बार, हाँ, ये साइकिल में कितनी बार घूमा तू, और बड़ा पवित्र मान रहा है खुद को। इस जीवन में कुछ नहीं किया, अरे पिछले जीवन में किया होगा। हमको ये समझना क्या है, उसके अंदर जो 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 एक जीवंतता चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वो नहीं है। वो फीलिंग बोलते ना उसे, पत्थर को भी पिघला दे, इस तरह की भावनाएं चाहिए। शत्रु अपनी शत्रुता को भूल जाए, वो भी परेशान हो जाए कि मैं इनके साथ क्यों जुड़ा नहीं है, मैं इनसे अलग क्यों हूं, परेशान हो जाए। कुछ मत करो, आप खूब मस्ती में रहो, बस खुद मस्ती में रहो। आपकी मस्ती और आनंद देखकर ही वो खुश हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब आप ख्याल मत रखो, ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ आप ख्याली पुलाव पका रहे। अगर आपके कोई प्रेम में है तो उसे कोई बंधन में बांध नहीं सकता, तो सच्चा प्रेम में उतारो उसको। तुम गड्ढा बन जाओ, वो अपने आप उतर जाएगा। लेकिन हम टीला बनाना चाहते, हम टीला है, तू बोलते चढ़ जा मेरे ऊपर, गड्ढा बन जाना, खाली हो जा। गड्ढा बनना मतलब तर्क को छोड़ देना, दिमाग को छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना। तूने फोन नहीं किया तो मैंने 2 दिन नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मैं गुड नाइट नहीं बोलूंगा। ये काय का रिश्ता है? हाँ, इसे प्रेम कहते आप लोग? नहीं, ये 2 शरीरों का आकर्षण है बस, बाकी कुछ नहीं है। लोगों ने बताया है कि प्रेम करना तो अपने से ही करना, तो बस ये डेटा है, बस वो डेटा काम कर रहा है, बाकी प्रेम भी कुछ नहीं है। हाँ, आप अगर मेरी मानोगे तभी मैं आपसे अगर प्रेम करूं, तो ये डेटा है, ये प्रेम नहीं है। कई किताबों में, सिनेमाओं में डायलॉग सुने हैं, उसी के आधार पर जीवन जी रहे, कई रील्स में देखा है, तो वही कर रहे हैं। आप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी के पीछे जो आनंद है वो नहीं है आपके पास। आप भूसा सिर्फ ले रहे हो, उसके अंदर दाना नहीं है। आप भूसा कितना भी बोओगे, आप खेत में चले जाओ और पूरा भूसा आप बो दो, कितने बीज उतर आएंगे? बीज है ही नहीं है, सिर्फ भूसा है, खोखले बीज है। तो आपको बीज बोने होंगे, और बीज आनंद है। अब खुद आनंदी हो तो दूसरों को आनंद दे सकते हो। तुम कुछ भी करो, आपके रिश्ते तभी टिकेंगे जब आप खुद आनंदी बन जाओ। अनकंडीशनल हैप्पीनेस, और अनकंडीशनल हैप्पीनेस यही जादू है। लोगों का, आप लोगों का भी मूर्खता लग रही है, अरे ये बेवजह हंसते हैं, बेवजह खुश रहते, क्यों? पागल है? अरे मूर्ख, तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारी पूरी जमात पागलों की है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है नहीं हम सही है। हेलो, आपको पता है अभी डेमोक्रेसी है कि नहीं? डेमोक्रेसी में अगर मेरे हाथ में करेला है और बहुमत से पारित हो गया कि ये गाजर है, सबने कहा बहुमत से कि ये गाजर है, तो जो 30% बचे हैं ना, उसको भी उनको गाजर बोलना पड़ेगा, नहीं तो गाजर नहीं बोलेंगे तो जेल में चला जाएगा, गुनाह हो जाएगा सर। हाँ, कायदा कानून तोड़ दिया क्या? इसने ककड़ी को गाजर नहीं बोला। हाँ, नाम बदलते ना, हेलो, बदलते कि नहीं?
तो ये ऐसे हो गया, दिमाग है ये जो डेटा है ना, ये आपको ऐसे करवाता है, किसी को भी कुछ भी बना देता है। हमने वासना को प्रेम बना दिया, हमने जहर को अमृत बता दिया, दवा बता दिया, हमने सुख को आनंद बना दिया, हमने क्या क्या नहीं किए। हमने पैसे को संपत्ति बना दिया। पैसे कहां से संपत्ति है? वो तो आपत्ति है। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर सके तो आपत्ति है। शक्ति आपके पास में है, आप उसे संभालने आनी चाहिए। जीवन का जादू इतना सुंदर है। आप लोगों को परेशानी हो रही कि सर ये कैसे आनंद में रहना, बगैर इरादे के कैसे जीना, दिमाग खाली कैसे रखना। और सर विचार तो आएंगे सर, फिर कैसे आएंगे भाई? गाड़ी अपने आप चालू हो जाती क्या? हो जाती। ये सब गैजेट्स अपने आप चालू हो जाते क्या? आपकी आंखें अपने आप खुलती क्या? खुलनी पड़ती है ना, बंद भी करते ना आप। आपके हार्ट बीट को भी आप धीरे और तेज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। धीमे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं सिखा देता हूं। लेकिन फास्ट करना तो बहुत आसान है। डर जाओ आप, फास्ट हो जाएंगे। हाँ, हेलो। तो शरीर के साथ पूरी तरह से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा तर्क से परे जाना पड़ेगा, है ना। तो जीवन का असली जादू इसी में है कि आप आपकी चेतना तक पहुंच। और खुशियां कहाँ छिपी है उसे ढूंढो। प्रेम कहाँ छिपा है उसे ढूंढो। शांति कहाँ छुपी है उसे ढूंढो। आपके अंदर प्रेम पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई और आनंद पैदा हो गया, तो आप देखना अब जादूगर बन जाओगे। अब जो भी करोगे जादू हो जाएगा। सदगुरु यही कहते हैं कि आज आप जो बुद्धि के दायरे को ज्यादा मजबूत बना रहे हो उसको आप तोड़ो, उसको ज्यादा अहमियत मत दो। दिए पिछले हमने 150 या 50 साल उसको अर्पित किए बुद्धि को। अभी बुद्धि से थोड़ा बाहर आ जाओ, थोड़ा जीवन के प्रकृति के पास आ जाओ और थोड़ा सा आप जीवन के सुंदरता को देखो। जरा सुबह उठो, जल्दी उगते हुए सूरज को देखो। हिसाब किताब तब तक ही अच्छा है जब तक आप नियोजन कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो। जब वो प्रक्रिया घट रही है ना तो बेहिसाब हो जाओ। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जब प्रक्रिया में हम उतरते तब सावधान हो जाते। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, लोग क्या सोच सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं। खुशियों में उतर जाओ। अब खुद उसमें उत्सव मनाओ। आप खुद, हर किसी को ज्ञान है उत्सव कैसे मनाना। दूसरों को मत सिखाओ, दूसरों को मत देखो। उत्सव की तैयारियां करो, आयोजन करो, माहौल बनाओ और उसमें आप उतर जाओ। बस इतनी सी बात है ना। तो आयोजन पहले करना है। बुद्धि का इस्तेमाल करो, लेकिन कब? पहले तैयारी। जब वो प्रक्रिया में उतरो, जब समझो भाषण करना है आपको, पहले तैयारी करो, जितनी करनी करो। लेकिन जब भाषण पे चले जाओ ना, कुछ मत सोचो। इम्तिहान की तैयारी खूब करो, बुद्धि से पूरा तर्क लगाओ। लेकिन जब आप इम्तिहान में बैठो, तर्क को ऐसे पकड़ के फेंक दो बाहर और शुरू हो जाओ। और ऐसे ही लोग शिखर पर पहुंचते हैं। और ऐसे ही लोग जीवन में ऐसी चीजें कर डालते हैं जो अद्भुत हो जाती है, जो खुद को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। जो हर दिन आपके साथ हो रहा है। जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे पता नहीं होता कि आज क्या कहना है, आज क्या मैं बोलूंगा। अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। जब मैं बाद में देखता हूँ मैं खुद चकित हो जाता हूँ, ये लॉजिक कहां से आ गया जिससे ये मैजिक हो गया। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे बोलूंगा। लॉजिक से ही मैजिक आएगा, लेकिन लॉजिक को आपको आग लगानी पड़ेगी, उसको जलाना पड़ेगा, उसकी खाद बनानी पड़ेगी, तभी उससे मैजिक निकलेगा। लेकिन आप लॉजिक को पकड़ोगे गंदे हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लॉजिक खाद है, उसको मत खाओ, उसको पौधे को खिलाओ, है ना। तो आप उसको खिलाओ तो मैजिक निकलेगा। आप भी चकित हो जाओगे और आपके आसपास के चाहने वाले भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।